वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियोस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हुई है 7 जून 2021। देखते हैं आज क्या क्या नई न्यूज़ निकल के आई है। पहली न्यूज़ निकल के हरियाणा से। हरियाणा में जब लॉकडाउन अब 14 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 14 जून तक लॉकडाउन हरियाणा में बढ़ गया है। शाम 6 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। पहले समय 9 से लेकर 3 बजे तक था, अब इसको शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। अब दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और ऐसे ही शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुली रहेंगे। रेस्टोरेंट, बार, होटल को भी खोल दिया गया है। ये सभी सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में 50% क्षमता के साथ लोगों को एंट्री मिलेगी, तो 50% के साथ आप उसको जाके खाना खा सकते हैं वहाँ पे। वहीं धार्मिक स्थलों में आपको 50% लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन होगी। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या निकल के आई है। नई न्यूज़ निकल के आई है पीएफ के अकॉर्डिंग। जो एम्प्लॉइज़, जो लोग काम करते हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उनके लिए निकल के आई है नई न्यूज़ कि आपका पीएफ बढ़ेगा और आपकी सैलरी, जो आप होम सैलरी होती है, वो घटेगी। 50% तक सीमित रहेंगे भत्ते। नई वेतन संहिता के तहत आपको 50% तक सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की कुल वेतन का 50% मूल वेतन होगा। भविष्य निधि की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होता है। अभी नियोक्ता वेतन को कई तरह के भत्तों में बांट देते हैं। इससे मूल वेतन कम रहता है, जिससे भविष्य निधि तथा आयकर में योगदान भी नीचे रहता है। नई वेतन संहिता में भविष्य निधि योगदान कुल वेतन का 50% के हिसाब से तय किया जाएगा। 5G का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं होगा। COAI ने कहा है कि 5G जो नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है कि भाई अब 5G चलेगा, इसे 4G चल रहा है। 5G प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को लेकर चिंतित पूरी तरह गलत है। जो प्रमाण मिले हैं उनसे पता चलता है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। 5G प्रौद्योगिकी पासा पलटने वाली होगी। इससे अर्थव्यवस्था और समाज को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। COAI रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है। महानिदेशक SP गोचर ने कहा है कि अब बर्म फैलाने वाला विषय है। ऐसी कोई भी नई प्रौद्योगिकी आती है तो ऐसा ही होता है। अगली न्यूज़ निकल के आई है। एक क्लिक में बच्चे के सामने होगी हर विषय की पुस्तकें। अब उसको कोई कमी कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं होगी। NCERT द्वारा एक PDF तैयार की गई है, जिसके माध्यम से एक क्लिक में बच्चे हर कक्षा के प्रत्येक विषय की किताबें उनके सामने होगी। इस PDF का फ़ायदा पहले से लेकर 12वीं कक्षा के सब विद्यार्थी उठा सकते हैं। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अपनी किताबें नहीं खरीद सके या फिर सरकारी स्कूलों में उनकी बुक्स नहीं पहुँची गई हैं, तो उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस कारण से NCERT ने पूरे PDF बना कर सभी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया है, ताकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना आए। आज से खुलेंगे कॉरपोरेट दफ्तर और बार। हरियाणा में सरकार ने धार्मिक स्थल, कॉरपोरेट दफ्तर और बार को खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन उनको परमिशन कुछ शर्तों के आधार पर ही दी जाएगी। दफ्तर में 50% लोगों की हाज़िरी होगी। क्लब, रेस्टोरेंट में 50% उपलब्धि के साथ ही आप रह सकते हैं सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक। और इसी के साथ जो आपके धार्मिक स्थल है उसमें 21 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। दुकानें और इवन के आधार पर खुलेंगी। रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक खुल सकते हैं, लेकिन उसमें 50% लोग ही एंट्री कर पाएंगे। देखते हैं अगली न्यूज़ निकल के आई है CA के रिगार्डिंग। जो बच्चे CA की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके एग्ज़ाम 5 जुलाई को होंगे। देश भर में चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाले के लिए होने वाले फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब CA की जुलाई परीक्षा 5 जुलाई को, जो कि फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएँ 4 जुलाई से होंगी, जो कि 30 जुलाई तक चलने की उम्मीद है। पहले से ही फाउंडेशन की परीक्षा भी 5 जुलाई को ही होनी थी। CA फाइनल ईयर में करीब 1 लाख छात्र परीक्षा में बैठेंगे, जबकि इंटरनल में 90,000 और फाउंडेशन में 87,000 छात्र परीक्षा में भाग ले सकेंगे। कुल 3 लाख से ज़्यादा छात्र हैं। देखते अगली न्यूज़ क्या निकल के आई है। अगली न्यूज़ निकल के नीट और JEE मेंस परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इनके
एग्ज़ाम रद्द नहीं होंगे। अगले हफ्ते तक जारी हो जाएगा परीक्षा का कार्यक्रम। तो इनके 12वीं की परीक्षा रद्द होने के कारण तो ये भी प्रयास लगाए जा रहे थे कि शायद नीट और जेईई के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए जाए, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि नीट और जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स रद्द नहीं होंगे और जल्दी इनके परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। SIE के नए पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने 9,534 पद निकाले हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ही पद की घोषणा की गई है, जिसमें 21 साल से लेकर 28 वर्ष तक की उम्र वाले कोई भी प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। 1 जुलाई 2021 के अनुसार उसकी एज की गणना की जाएगी। इसके लिए आपकी पात्रता किसी भी विशेष स्नातक विज्ञान से स्नातक या अन्य प्राप्तता होनी चाहिए। इसके लिए शुल्क आपका 400 रुपये होगा। अंतिम तारीख इसकी 15 जून 2021 कर दी गई है। अगले जिक्र के किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए किराए पर टैक्स की छूट के लिए मकान मालिक को अब जो भी किराया उसको मिलेगा उसको 30% उस पर टैक्स पर उसको 30% तक छूट मिलेगी। साल भर में मिली किराया राशि का मकान मालिक को 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। रिटर्न भरते समय अगर आय की गणना सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि साल भर किराए के रूप में मिली राशि आयकर के दायरे में नहीं आती। इनसे चुकाए गए नगरपालिका टैक्स को घटाकर शेष राशि में मकान मालिक को अन्य स्रोतों में कमाई और उस साल की सकल किराया राशि माना जाता है। किराया राशि का गणित क्या है, समझ लीजिए इस बात को भी। मान लीजिए किसी वित्त वर्ष में मकान किराए के रूप में 3 लाख रुपए मिलते हैं। इस पर 10% के आधार से आपको 30,000 रुपये टैक्स के चुकाने पड़ते हैं, जो कि 2.70 लाख पर आयकर लगता है। मकान मालिक इस राशि पर 30% यानी कि 81,000 रुपये तक आपको डिडक्शन के रूप में मिलेगा। आखिरी विकल्प हो तो तभी PF से पैसे निकालें। जी हाँ, PF खाते में कुल जमा का 75% या 3 महीने की वेतन के बराबर आप निकासी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विकल्प हो कहीं से पैसे अरेंज करने का, तो आप PF से पैसे ना ही निकाल तो अच्छा रहेगा, क्योंकि PF पर 1 लाख रुपए अगर आप निकालते हैं तो 8.5% की सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपको 30 साल में आपकी रिटायरमेंट राशि 11.55 लाख रुपए कम हो जाएगी। अगर रिटायरमेंट के 25 साल बचे हैं तो आपके 7.68 लाख और 20 साल बचे हैं तो 5.11 लाख रुपए आपकी राशि कम हो जाएगी। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तभी आप PF से पैसे निकाल रहे, PF से पैसा आप ना निकालें। अगले निकल के आइए 12वीं के एग्ज़ाम कैंसिल होने के लेकर। जो 12वीं के एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसमें विद्यार्थी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं एग्ज़ाम आने के बाद, तो उनको परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। जी हाँ, जो बच्चे कहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए तो उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो उनके लिए ये विकल्प दिया जाएगा कि वो दोबारा से 12वीं के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगली न्यूज़ निकल के आई है स्कूल खोलने के रिगार्डिंग। विद्यार्थी अध्यापक संघ ने मांग करी है हरियाणा बोर्ड से कि जब सब कुछ सुनिश्चित हो जाए और कोरोना काल का जो संकट है वो टल जाए तभी स्कूलों को खोला जाए, अदरवाइज़ स्कूलों को ना खोला जाए। तो अध्यापक संघ ने मांग किया है कि 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा का शुल्क वापसी किया जाए। वैसे भी महामारी में 90% जनता की आय कम हो चुकी है। यदि बोर्ड ऐसा नहीं करता है तो अध्यापक संघ उनके खिलाफ खड़ा होगा। मासिव जग रोशन ने कहा है कि शिक्षा मंत्री कल के साथ बैठक हुई में कई मांगों को पूरा करने का दावा किया गया था, जो कि पूरा नहीं हुआ है। यह आज की न्यूज़ थी। ऐसी न्यूज़ को देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।